फ्रेंड्स, मैं वरुण सिंह और आते जाते ब्लॉग्स। पर मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने पिछले साल दिसंबर में रोक दिए थे वीडियोस बनाना, और उसके बाद आप जैसा कि जानते ही हैं कि इसके बाद कोरोना आ गया, तो फिर ये रहा कि फिर बनाने का मौका ही नहीं मिला और मन भी नहीं बना। मगर आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरा हुआ अच्छा कि मैंने कहा कुछ बोला जाए, कुछ किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हालांकि ब्लॉग नहीं है, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ कहीं जाकर के, मैं कमरे में बैठा हूँ अपने। तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि कई लोगों से हमेशा अक्सर बात होती रहती है, क्योंकि आज मैं थॉट घूम रहा था ये मेरे दिमाग के अंदर, तो मैंने कहा क्योंकि कई लोग के जैसे कई बार बात होती है तो लोग कहते हैं भैया देखिए मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सक्सेस पा लिया, और मैंने मेहनत कर दी, और मैंने आदमी चाह ले तो क्या ना कर ले, और क्या कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति तो मेहनत ही नहीं करता, वो चाहता नहीं करना उसके अंदर, मतलब कि अगर ये कहा जाए कि वो उसने मेहनत बहुत करी मगर उसके पास उसको सक्सेस नहीं मिली, तो कहता भैया कि अरे भाई उसके अंदर ईमानदारी नहीं थी, है ईमानदारी इसको लाने की, अरे उसका विजन नहीं क्लियर था उसका। ये बात बताइए, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी इंसान होगा, पहली बात हर कोई चाहेगा अच्छा जीवन उसका हो, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा नाम कमाए, अच्छा मतलब सब कुछ हो उसका। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कष्ट में जीवन अपना बिताए, ठीक है। मेहनत हर आदमी करता है, एक रिक्शा वाला भी करता है, ठीक है ना। मगर रिक्शा वाला भाई अब ये यही उसको भाग्य कहते हैं कि भाई वो रिक्शा चला रहा है, जिंदगी निकल जाती है इसकी, ऐसे करते हैं। तो आप ये कहना कि आपने मेहनत की और आपने कुछ नहीं पाया, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ईमानदारी नहीं है? एक रिक्शा वाला जो गर्मी में रिक्शा खींचता है, कई किलो का जो बोझा ढोता है, मजदूर लेकर फोड़ा लेकर जो है गड्ढा खोदता है, सड़क बनाता है, क्या उसके अंदर ईमानदारी नहीं है? अरे उससे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो ईमानदारी से ही रोटी खा रहा है जो है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है कि वो सक्सेस नहीं पा रहा, ईमानदारी से ऐसी बात नहीं कि मतलब कि ईमानदारी से लोग सक्सेस भी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मुकामों पर पहुँचते हैं, वो मैं उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। मगर ये कहना कि जिसने सक्सेस नहीं पाई है तो उसके अंदर ईमानदारी नहीं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति का अपना भाग्य है। जैसे एक बात होता है ना, जैसे जेनेटिक्स होते हैं बॉडी के अपने, कि आप पैदा हुए कोई व्यक्ति, भाई उसके अपने जेनेटिक्स हैं कि कैसा उसका शरीर होगा, कैसी उसकी ग्रोथ होगी। कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ लंबे हो जाते हैं, कुछ तगड़े होते हैं, कुछ थुल हो जाते हैं, रहते हैं इस तरीके से। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर ने जिसके लिए लिखा है वो उसके लिए वो है। कोई आदमी गोरा पैदा होता है, कोई काला पैदा होता है, कोई सुंदर पैदा होता है, कोई बदसूरत पैदा होता है, तो ये आपके हमारे हाथ में नहीं है। दरअसल भाग्य अच्छा होना भी एक योग्यता है। जैसा आदमी कहता है ना भाई फलाने के अंदर भाई कोई योग्यता नहीं है मगर उसके बाद भी वो आगे बढ़ गया, तो ये चक्कर है कि उसको भाग्य अगर अच्छा हुआ तो वही उसकी योग्यता है। भले उसको कुछ ना आता जाता हो, भले वो डम हो, मगर उसका भाग्य अगर अच्छा है तो वो बेहतर है। समझ रहे हैं मेरी बात को आपको? और हो सकता है कि आप बहुत योग्य हों, आपके पास बहुत नॉलेज हो, बहुत अच्छा आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपकी सब कुछ हो, मगर उसके बाद भी आपका भाग्य अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप अयोग्य हैं। योग्यता होते हुए भी आप अयोग्य माने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी कहता है कि भाई हमने मेहनत कर दी, हमने वो। देखिए, आपने कुछ नहीं किया, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप कहते हैं कि नहीं, जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, हम थाली आपके सामने रखिए तो खाना उठा के मुंह में आप नहीं डालेंगे, तो खाना मुंह के अंदर कैसे जाएगा? बात बिल्कुल सही है आपकी। मगर मैं वहीं पे एक बात कहता हूँ कि आप अगर उठा के मुंह में आप कह रहे हैं कि नहीं डालेंगे तो खाना कैसे अंदर जाएगा? वहीं पे एक और बात भी है कि भाई खाना मुंह में डालते हुए लकवा मार गया तो हाथ यूं का यूं रह जाएगा और मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इसी अवस्था में आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तब बताइए क्या हुआ? तो देखिए, कहीं ना कहीं ईश्वर है, और ईश्वर की मर्जी के बिना, जैसे मैंने कहा, पत्ता तक नहीं हिलता। ये मन, ये मस्तिष्क, ये हाथ, ये पैर, सब उसी के अधीन है। वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, ना कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसीलिए ये चीज़ों को छोड़ के कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को ईश्वर में अपने आप को लीन करिए, ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर को आगे रखिए। जो आपको पास जो है वो ईश्वर ने दिया है, आपके पास जो नहीं है, समझिए बात को, तो उसमें भी आप प्रसन्न होइए कि हो सकता है कि अच्छाई के लिए हो। जो आज भाई अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पास, हो सकता है कोई चीज़ ना हो, मगर कोई ऐसी चीज़ हो जो इसका, जो मतलब कि उस व्यक्ति के पास ना हो जिसका सब कुछ है, वो उसके पास ना हो।
बात समझिए। सपोज जैसे कि चैन, आराम, हो सकता है कि आपके पास कोई भी लग्जरी ना हो, कोई भी कुछ ना हो, मगर आपके पास चैन और आराम है, आपके ऊपर टेंशन नहीं है। मगर एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है, साम्राज्य उसका खड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, टेंशन है, उसके पास वो है, तो सब क्या है? तो जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। देखिए, दैव्य और असुरी प्रवृत्ति दोनों ईश्वर से ही उत्पन्न है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ईश्वर से है, यही माया, इसी को माया कहते हैं। ये जो धरती है, ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे जीवात्माओं को हमको भेजा जाता है और हमें एग्जामिनेशन देना है। और एग्जामिनेशन में भी अब ये जान जाइए कि जो हम कहते हैं कि हमने क्या किया, हमारा जो प्रारब्ध था उसके हिसाब से काम होगा। कर्म की कोई बात ही नहीं आती। लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप एक बात मान के चलिए कि आप जब गाड़ी ऑर्डर करते हैं, कोई भी अपनी, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, जब आप शोरूम से लेके आते हैं तो उसका जो मीटर होता है 0 पे होता है। मतलब सपोज मान लीजिए सतयुग आ गया, जब ये धरती पूरी जो मतलब कि इस पे जब प्रलय हो जाएगा, उसके बाद पुनः जब इसका निर्माण होगा धरती का, तो सतयुग का जो निर्माण होगा, सतयुग होगा। सतयुग में सब चीज़ें शून्य पे चली जाएंगी और फिर शून्य से मीटर, वो वहीं से वो शून्य का मीटर फिर चलेगा धीरे धीरे 1 2 3 4 किलोमीटर जैसे होता है इस तरीके से। फिर जिसका जिसका मीटर जहाँ रुकेगा, फिर उसके बाद वो अगले जन्म में जैसा आएगा, फिर जैसे ये मतलब जन्म हो गए, युग बदल गए, तो उसके हिसाब से वो मीटर का वो वहीं से उसका चलेगा। मतलब बात को समझिए, जैसे कि आप गाड़ी आपने खरीदी, गाड़ी शोरूम से ले गए आप पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप रहा 2 किलोमीटर दूर, तो 2 किलोमीटर जब गए तो 2 किलोमीटर वहाँ तक का मीटर बना। और 2 किलोमीटर के बाद जब आपने वहाँ पे पेट्रोल लगाई और जब वहाँ से आप घर, आपका मान लो 10 किलोमीटर है, तो जब आप वहाँ से जब चले तो वो 2 किलोमीटर ऐड हो के आपके 10 किलोमीटर बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्म है, कर्म से ही भाग्य है और भाग्य से ही कर्म है। कोई अगर ये कहता है कि कोई एक चीज़ सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ कोई एक नहीं है, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दोनों एक दूसरे को पूरक है। नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन है जो है। मैं एक बात आपको उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक बार माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जब संवाद हुआ, कि जब एक बार उन्होंने कहा कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो माता कुंती ने आके कहा कि भगवान, अगर कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो युधिष्ठिर जैसे जो युधिष्ठिर जिन्हों धर्मराज कहा गया है, वो आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और जो पापी असुर प्रवृत्ति दुर्योधन जो है, उसके पास सारा कुछ है व्यवस्था। तो ये भाग्य नहीं तो और क्या है। जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं होना चाहिए उसके पास है, ये भाग्य नहीं तो और क्या है। तो बात वहीं पर आ रही है कि आप देखते होंगे बहुत बड़ा कोई आदमी कुरकर्मी है, बड़ा साम्राज्य है, बड़ा सम्मान है, बड़ा उसका वो है, तो बात वो नहीं कि वो क्या कर रहा है उसकी वजह से, उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध में जो हुआ वो आज उसको फलस्वरूप मिल रहा है, और आज जो उसके द्वारा जो हो रहा है वो उसको अगले जन्म में मिलेगा। तो बात यहीं पे मेरा सारा कहने का सारांश ये है कि ये अपने आप को इस चीज़ को कह के, इस चीज़ का आप अपने अंदर ईगो ना लाएं, अपने अंदर घमंड ना लाएं कि मैंने ये करा, मैंने साम्राज्य क्रिएट करते। क्योंकि देखो 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता जब सब कुछ ढह जाता है। बड़े बड़े सूरमा विश्व के, जिनकी तूती बोलती थी, चुटकियों में कब समाप्त हो गए कुछ पता नहीं लगा, कहाँ गए कुछ पता नहीं लगा। तो अगर इतना ही था, इतनी बात थी कि अगर उन्होंने अपना बनाया था तो बिगड़ने क्यों दिया उन्होंने? क्यों? क्योंकि किसी के हाथ में भी ना बिगड़ना हाथ में है, बिगड़ने को रोकना किसी के हाथ में, और ना ही किसी के हाथ में है अपने आप को बनाना। ठीक है, हम सब जो हैं एक पात्र हैं। ये एक फिल्म चल रही है, एक ड्रामा, और जिसमें सबके पात्र सेट कर दिए गए हैं, और जब कहानी लिख दी जाती है ना, तो पात्र के उसमें कोई भी एडिटिंग, ऑल्टरेशन, कोई भी तरीके अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भावना आपके अंदर के मैं जो करूँगा मैं, ये आपके अंदर जो है घमंड की भावना पैदा करता है, ये आपको ईश्वर से दूर करता है। जब ईश्वर कहता है कि जब मैं है तो फिर तुम जाइए जो है, फिर तुम अपना झेलिए। तो आदमी ज़्यादातर यही होता है, जब बन गया तो कहता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और जब बिगड़ जाता है तो कहता है हे भगवान ये तेरी कैसी लीला है। तो भाई साहब, बिगड़ने में जो लीला थी वही बनने में भी लीला है, सब लीलाएं हैं। इसीलिए चक्कर में मत पड़ो, आप कुछ नहीं है।
ये शरीर नाशवान है आपका जो है, इस शरीर में कुछ नहीं रखा जो है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा ही आपकी जो है रहेगी जो है। इसीलिए अपने कर्मों को सही करिए, और कर्मों को भी क्या, अपने मन को सही रखिए, अपना मन ईश्वर में ज़्यादातर लगाने का प्रयास करिए, और जो भी पा रहे हैं आपके पास, चाहे जो भी हो, चाहे धन दौलत हो चाहे ना हो, बस ये मान के चलिए सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, हम सिर्फ एक जर्नी कर रहे हैं और उसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप देख रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, आपकी जो भी उम्र रही होगी, आप अगर मान लो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, मगर आपको लगेगा अरे अभी तो पीछे तो मैं पैदा हुआ था, मैं फलाने, अरे होता है, मैं अभी तो पीछे इतनी क्लास में पढ़ता था, मैं इतना करता था, ये करता था, वो करता था, और अब मैं कितने का, मैं 50 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया। तो ये सब क्या है, इस चीज़ को हमेशा नोट करिए। बहुत चुटकियों में समय बीतता है जो है, हमें लगता बहुत लंबा है, मगर कुछ नहीं है जो है, आज बना कल बिगड़ा। हो सकता है मेरी बात आपको शायद अच्छी लगे, हो सकता है बुरी लगे, बहुत ज़्यादा बुरी लगे, पर मेरे मन में जो था वो मैंने बोला। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ लिख दीजिएगा कमेंट में जो है। तो इसी के साथ आपको भाई वरुण सिंह आपसे विदा लेता है, प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत।